वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। अभी लगभग 1.5 महीने पहले फर्रुखाबाद के लोगों ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। यहां से चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दल के बने। लेकिन पिछले 2-1 दिन के घटनाक्रम का अगर हम जिक्र करें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं दिखती। श्याम सुंदर वर्मा लोधी संगठन के अध्यक्ष हैं, सभासद हैं और पिछले 2 चुनावों में, खासतौर से विधानसभा चुनाव में और अभी विधान परिषद चुनाव में श्याम सुंदर लल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके मोर्चा संभाला और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। अभी 2 दिन पूर्व उनके प्रतिष्ठान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से सीधा उनका विवाद हुआ, मारपीट हुई और जो सूचनाएं हैं, खबर है वो ये कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके प्रतिष्ठान पर जाकर के मारपीट की। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर वर्मा लल्ला के समर्थन में या उनकी मदद में कहीं आगे आते नहीं दिखे। और इसके बाद में ये स्थिति तक आई कि लल्ला के खिलाफ FIR हुई और बाद में उन्हें शांति भंग में जमानत करानी पड़ी। जिन लोगों से विवाद हुआ वे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और दुकान पर जाकर के, प्रतिष्ठान पर जाकर के मारपीट की खबरें हैं। पता तो ये लग रहा है कि दोनों पक्षों में पुराना विवाद भी है। लेकिन अगर श्याम सुंदर वर्मा लल्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं भी भाजपा नेताओं की उपस्थिति दिखी नहीं और ये बात खुलकर के सामने आई कि श्याम सुंदर लल्ला के समर्थन में श्याम सुंदर लल्ला को कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला और स्थिति ये हुई कि वो उनके खिलाफ भी FIR हुई और रात भर उन्हें हवालात में रहना पड़ा और उसके बाद में उन्हें जमानत करना पड़ा। उनका जो पुत्र है श्याम सुंदर लल्ला का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और श्याम सुंदर लल्ला एक लोधी संगठन के अध्यक्ष भी हैं, सभासद भी हैं। इसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करने के लिए नहीं है। अभी दूसरी घटना का हम जिक्र करें, अन्य घटनाओं का जिक्र करें, पलपुर मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें हैं उन पर बुलडोजर चला और जो सदियों पुरानी दुकानें थीं उन्हें उजाड़ दिया गया और कुछ हिंदू संगठन पहुंचे पक्ष लेने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति वहां भी नहीं दिखी। जिस तरह से इस बार अतिक्रमण अविरोधी अभियान चल रहा है, पिछला अभियान जब चला था पिछले सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, तब इस तरह की शिकायतें नहीं आई थी और लेकिन इस बार जगह जगह से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि कोई नियम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कहीं बुलडोजर आगे बढ़ जाता है, किसी को तोड़ देता है, किसी को छोड़ देता है। तो ये जो प्रसाद की दुकानें उजाड़ी गई और जब हिंदू संगठनों ने विरोध व्यक्त किया जाकर के वहां अधिकारियों के साथ में, उसके बाद में एक कहना चाहिए प्रायश्चित के तौर पर एक सड़क पर बनी मजार जो लाल गेट पर बनी थी, उसे तोड़ने की बात, उसे हटवाने की बात अधिकारियों ने की। लेकिन जिस तरह से प्रसाद की दुकानों को वहां से उजाड़ा गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी आगे नहीं दिखे। जो नेता हमेशा धर्म
धर्म और धार्मिक मामलों में काफी आगे दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में कहीं आगे क्या, कहीं उनकी उपस्थिति भी दर्ज नहीं। अतिक्रमण विरोधी अभियान में कई लोग आहत हुए हैं, कई लोगों का भारी नुकसान हुआ है, और लेकिन कहीं भी सही को सही कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे नहीं आ रहे हैं। सरदार बाग में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जो भी हालात रहे हों, लेकिन स्थिति यह है कि वहाँ भी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सरदार गुरदीप सिंह जो इनके पिताजी थे, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रहे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बड़े समर्थक थे, और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो सारी स्थितियां हैं वो सबके सामने है। तो ये चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इस शहर का, इस क्षेत्र का अभिभावक बनाया गया, उस अभिभावक होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों की ही मदद नहीं कर पा रही है। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसके बाद में भी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने समर्थकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और हमने श्याम सुंदर लल्ला का मामला भी बताया कि श्याम सुंदर वर्मा ने विधानसभा के चुनाव में खुल करके भाजपा की मदद की, और अभी विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने सीधा मोर्चा संभाला, लेकिन कहीं भी उनकी मदद जब संकट में पड़े, और खबर यही थी कि वो अपने प्रतिष्ठान पर थे, उनके प्रतिष्ठान पर जाकर के सपा नेताओं ने मारपीट की, तो कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल करके सामने नहीं आया। तो ये स्थिति अभी सी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अभिभावक हैं पूरे जनपद के, पूरे क्षेत्र के, पूरे शहर के, तो निश्चित रूप से दुख दर्द भी बांटना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और अपने समर्थकों की हित अनहित की भी चिंता करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे आगे मिलते रहेंगे, आगे बात करते रहेंगे, और आगे नई नई खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।